अर्थाना भी पड़ेगा। फिर अर्थाने में आप लोगों के कानों के कीड़े झड़ेंगे, फिर ये पहले बता देता हूं। वाणी बोल लेना अलग चीज है, उसको अर्थाना फिर अलग चीज है। ये देसी घी है। अब इसमें ब्रह्मानंद जी पता है क्या कह रहे हैं? मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। अब ये बात अपने गले उतर जाएगी क्या? अपने तो दोनों ही राजी होने चाहिए। भगवान भी राजी चाहिए और संसार भी राजी चाहिए। हालांकि भगवान भले ही पीछे छूट जाए, पर संसार पीछे नहीं छूटना चाहिए, है ना। आगे बहुत सुंदर बात कही है। कुटुंब परिवार सुतदारा, मान धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुतदारा, दारा मतलब पत्नी। कुटुंब परिवार, कुटुंब परिवार सुतदारा, मान धन लाज लोकन की। हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। इतनी चीजें यदि राम जी के भजन में छूटे तो छूटने दे। अठे तो छूटे को नहीं ताश। चाय उको ना बाबजी, वो कड़ी भी ना पार पड़े, है कि नहीं। अब क्या कह रहे हैं ब्रह्मानंद जी? आगे और बात कहिए। बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना। बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ऐसा है, एक म्यान में दो तलवार नहीं आती, और एक साथ में दो काम भी नहीं होते। हम हंस भी लें और खा भी लें, ऐसा हो सकता है क्या? बोलो, हंसना और खाना साथ में हो जाएगा? कदापि नहीं हो सकता। हो जाए तो बताओ, है कोई शूरवीर के हंस भी ले और खा भी ले? एक साथ दो काम नहीं हो सकते, एक साथ एक ही काम हो सकता है, यदि काम में रुचि और उसको अच्छी तरह से करना हो तो एक म्यान में दो तलवार नहीं आती। भगवान भी प्रसन्न हो जाए और संसार भी राजी हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मीरा बाई ने तो यहां तक कह दिया, अरे चाहे जगत रूठ जाओ सारा, मेरा हरि जी रूठा ना सरे। मेरा हरि जी रूठा ना सरे, चाहे जगत रूठ जाओ सारा। इसलिए संसार की प्रीति और भगवान की प्रीति, ये दोनों साथ नहीं चल सकती। तो करना, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, संतों का कहना मानो। संत करे वो मत करो, संत कहे वो करो। संत कहे वो करो, करे वो मत करो, क्योंकि वो तो सब संसार से उपराम है। अब आप बताइए, हमारे तो मन में आ जाए कि हमको 15 दिन हरिद्वार रहना है और यहीं से हरिद्वार चले जाएं और 15 दिन रह लें, आप रह लोगे? इसलिए बार बार मैं कहता हूं, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया सच्चा गृहस्थ की आई है उत्तम रीत। हाथ से काम करो, मुख से राम राम करो।
मुख से राम राम करो। अब एक बात बताओ, गुड़ खावण सु काम चले, गुड़ खावण सु काम चल जावे, जना बटे जहर की जरूरत है कि कड़वो कौन खावे? तो यदि राम राम करने से कल्याण हो जाए, जना बाणेला चक्कर में पड़ो ही क्यों? बोलो भाई, सीधी सीधी बात है। श्री दरियाव जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज ज्ञान दो। क्या कहा कि महाराज जी कुछ ज्ञान दो। बोले भैया पूरो ही दूं आधो दूं? कि महाराज ज्ञान तो पूरो ही दो, अधूरो क्यों दो? अधूरो ज्ञान कोई काम कोई को नहीं, ज्ञान दो तो पूरा दो। तो बोले पूरा ज्ञान सुन। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजो दिन रात। वो ज्ञान ले। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजो दिन रात। चारों वेद ढिंडोर के अंत कहोगे राम, सोरठ जब पहले कहो इते ही में काम। सब बात सुन सुना करके आखिरी में आना कहां है? राम जी के नाम पर ही आना है, क्योंकि नाम के बिना तो काम बनेगा नहीं। आप सोचिए, लौकिक व्यवहार में जब घर में बालक का जन्म होता है तो पहला संस्कार कौन सा होता है? नामकरण संस्कार होता है ना। 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार होता है वो नामकरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि लौकिक व्यवहार में नाम की जरूरत पड़ती है। नाम के बिना तो काम चलेगा नहीं। घर में, परिवार में, स्कूल में, शहर में, बाजार में जितना जितना उसका व्यवहार चलेगा, वहां जहां जाएंगे वहां सबसे पहले नाम ही पूछा जाता, जी आपका नाम क्या है? तो एक लौकिक व्यवहार में नाम के बिना काम नहीं चल सकता, तो परलोक में नाम के बिना काम कैसे चल जाएगा? और सब उसको दे दो आप, बहुत ध्यान दे के सुनना। सारी चीजें उनके पास है, सारी उपलब्धि उनके पास है, सारा ज्ञान उनके पास है, नाम नहीं रखा उसका तो बोलो। यदि नाम नहीं रखा और सब कुछ कर दिया, काम चल जाएगा? बाजार में सब्जी लेने जाओ और सब्जी खरीदनी हो आपको, पहली बार क्या होता है, मैं कई बार कहता हूं कि आप लोगों को यदि अपना कल्याण करना है, परमार्थ सुधारना है, तो पहले व्यवहार सुधारो। यदि व्यवहार नहीं सुधरा तो परमार्थ नहीं सुधरेगा। गणित के एक अंक में गलती हो गई, पूरा गणित बिगड़ गया। सबसे पहला ड्यूटी, जिम्मेदारी है हमारा व्यवहार सुधारो। और व्यवहार में ही, व्यवहारिकता में यदि हमारी पवित्रता है, ईमानदारी है, तो भक्ति में भी ईमानदारी करेंगे। और नहीं व्यवहार में बेईमानी है तो भक्ति में ही बेईमानी करेंगे। और आप बेरो कोने के दुनिया तो बावली बन जाए, अपना राम जी बावला थोड़ी बन जैसी। वो तो सर्वंतर्यामी भगवान है, वो तो अंतर की सब हृदय की बात जानते हैं। उनके आगे चतुराई करता है आदमी, बताओ। संसार को तो मूर्ख समझ बैठा, भगवान को भी मूर्ख समझ बैठा कि ठाकुर जी भी मूर्ख है। ऐसी बात नहीं है, पहले व्यवहार की बात है। तो व्यवहारिकता में यदि आपको बाजार जाना पड़ा और सब्जी लेने के लिए आप बाजार गए, तो पहले सब्जी वाले की रेडी पर जब जाओगे तो सब्जी का नाम बताना पड़ेगा कि जिस आप कहोगे सब्जी दे दो हमको, तो कहेगा जी सब सब्जी रखिए, या आपको कौन सी चाहिए? तो अब आप निर्णय करोगे कि हमको कौन सी सब्जी चाहिए, आलू चाहिए कि गोभी चाहिए कि टमाटर चाहिए कि भिंडी चाहिए कि करेला चाहिए। तो पहले काम क्या होगा? सब्जी का नाम, और फिर सब्जी का भाव। भाव, नाम और भाव ये दोनों होंगे तभी सब्जी लेकर के आ सकते हो घर पे। नाम और भाव की यदि आप में विशेषता नहीं है तो सब्जी घर में नहीं आएगी। ऐसे ही लौकिक व्यवहार में बिना नाम के, बिना भाव के सब्जी नहीं आ सकती, तो परमार्थिक मार्ग पर बिना नाम के, बिना भगवान के भाव की कल्याण कैसे हो जाएगा? इसलिए और ज्यादा नहीं, वाणियों में इतना ही पकड़ लो आप, हमारा भाव शुद्ध हो
और भगवान का नाम हमारी वाणी पर हो, बस ये दो काम आप कर लो। ये संतों की वाणियां ये अथाह सागर है, अथाह सागर है। इसमें अनेकों अनेक रत्न भरे पड़े हैं। अपनी आवश्यकता की वस्तु वहां से ले लो। देखो बाजार में जाते हैं तो हर एक प्रकार के सामान की दुकानें होती हैं, पूरी मंडी लगी रहती है बाजार में, हर प्रकार का सामान वहां मिलता है, लेकिन लेते वही हैं जो अपने काम की होती है। अपनी आवश्यकता और अपने काम के अनुसार जो जरूरत है उसको हम ले लेते हैं। ऐसे ही संसार में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, संतवाणियों में अनेकों बातें मिलेंगी। ज्ञान योग की भी मिलेगी, कर्म योग की भी मिलेगी, भक्ति योग की भी मिलेगी, सांख्य योग की भी मिलेगी, त्याग की भी मिलेगी, समर्पण की भी मिलेगी, सब बातें मिलेंगी। अपने को जो चीज रुचे और पचे वो बात अपने बात भीतर बैठा लो और उस पे एक धारा हमेशा चलो, जीवन मंजिल मिल जाएगी। तो श्री ब्रह्मानंद जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे, प्रीति संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने झटकी। पाप जो है ना ये कई बार अनजाने में भी बन जाता है। जानबूझ करके पाप बने उसकी तो दृष्टि रहती है, कई बार अनजाने में पाप बन जाता है, उसका पता नहीं चलता। जैसे आप और हम यहाँ से निकले, पैर के नीचे जीव जंतु आकर के मर गया, वो अनजाने में पाप हो गया। 5 प्रकार के पाप गृहस्थी में प्राय हो जाते हैं। झाड़ू निकालते हुए, धान कूटते हुए, भोजन बनाते हुए, जल भरते हुए, ये हो जाता है। इसलिए संतों में कहावत है, पानी पीवो छान कर, पानी को भी छान करके पीना चाहिए, न जाने कैसा जीव उसमें आ जाए। आजकल तो छानने की तो बात छोड़ो, यूं पीवा ऊंचा। हालांकि ऊपर से पानी पीना ये खतरे से खाली नहीं है। खड़े खड़े ऊपर से पानी पियोगे तो घुटने दर्द आपका कोई भी करने से नहीं बचा सकता। थारा गोडा दुख है नहीं, इनके पीछे यही कारण है कि आप लोगों का भोजन, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब आप लोगों ने बिगाड़ लिया। खड़े खड़े खाते हैं, खड़े खड़े पीते हैं, खड़े खड़े लघु शंका करते हैं, इससे अनेकों बीमारियां आपके जीवन में आ गई। गीता में भगवान ने कहा, युक्ता आहार विहार से, आहार विहार में बहुत युक्ति चाहिए। कब खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं, ये 4 चीज होती है जीवन में। कब खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं, ये सब बिगाड़ लिया। बताओ, भोजन भी ब्याह शादी में जाते हैं, खड़े खड़े खा लेते हैं, जूता पहने खा लेते हैं। पानी भी घर में जाते तो मटकी से भरा लोटा, और जैसे ऊबा ऊंट पटके जी ऊपरों गड़ाम गिरे गड़ गड़। बताओ, नहीं, शास्त्र ये कहता है भोजन को पीवो और पानी को खाओ। जिस तरीके से शास्त्र में पानी पीने की रीति बताई है, वैसे आप जल पियो, जीवन पर्यंत आपके घुटने दर्द नहीं करेंगे। आपने आधी बीमारी तो जानबूझ करके सिर पे लाद रखी है, जानबूझ करके। और एक बार बिगड़ने के बाद तो आपको पता है फिर सुधरना मुश्किल हो जाता है। और एक सूचना मैं अभी आपको दे दूं, फिर भूल जाएंगे, अब याद आ गई। अभी 17 तारीख से, अभी सामने 17 तारीख आ रही ना, 17 तारीख से अधिक मास लग रहा है। 2 जेठ है अब की बार। अधिक मास मतलब 13 मास हो, पुरुषोत्तम मास भी उसको कहते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं और पुरुषोत्तम मास मेरा ही स्वरूप है। ये पुरुषोत्तम मास जो 13वां साल आता है, हर 2 साल से 13वां महीना आता है, इसके पीछे क्या कारण है कि जब प्रहलाद जी के रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया तो हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि दिन में मरूं न रात में मरूं, ऊपर मरूं न नीचे मरूं,
आपकी बनाई हुई सृष्टि से किसी से न मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं, और 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं। अब उसने तो पूरा बंदोबस्त कर लिया अमर होने का, पर उसको पता नहीं कि ये चीज तेरे हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये 4-6 व्यवस्थाएं भगवान श्री हरि अपने हाथ में रखते हैं। जैसे असेंबली होती है ना, गवर्नमेंट असेंबली होती है सरकार की, उसमें इंपॉर्टेंट विभाग होता है ना, मुख्यमंत्री अपने पास में रखता है। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये 2 इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को मुख्यमंत्री अपने साथ रखते हैं, प्राय रखते हैं, क्योंकि ये इनमें गड़बड़ हो गई तो फिर सारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। ऐसे ही हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये भगवान अपने हाथ में रखते हैं। उसको ये नहीं पता कि वरदान तो मांग लिया, लेकिन सृष्टि के नियंता भगवान श्री हरि, जिसके संकल्प मात्र से सृष्टि का प्राकट्य और लय हो जाता है, उस भगवान के लिए दोबारा कोई नियम प्रकट करना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। जब भयंकर आक्रांता के रूप में उसने देवताओं को दुखी किया, सज्जन पुरुषों को कष्ट देने लगा, तो भगवान को अपना संकल्प याद आया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता की वाणी, ये गीता क्या है? हालांकि मैं बोलता वाणी ही हूं हमेशा, आज तक सत्संग में मैंने बिना वाणी कोई बात नहीं बोली। गीता किसके मुख की वाणी है? भगवान के मुख की वाणी है। रामचरितमानस किसके मुख की वाणी है? तुलसीदास जी के मुख की वाणी है। और ये जो बोली है किसके मुख की वाणी है? ये श्री ब्रह्मानंद जी के मुख की वाणी है। मैं बोलता वाणी ही हूं, पर अब आपने कौन सी वाणी चाहिए आप बता दो भाई। गीता भगवान के मुख की तो वाणी है। तो भगवान ने अपना संकल्प याद किया और प्रहलाद जी की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण कर लिया। अब नरसिंह न तो पुरुष है, न तो पशु है, न मनुष्य है। आधा शरीर पशु का, आधा मनुष्य का। अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं तो बड़े बड़े नाखून कोई अस्त्र शस्त्र में नहीं आते हैं। अस्त्र शस्त्र किसको कहते हैं? शस्त्र कहते हैं जो हाथ से पकड़ करके प्रहार किया जाता है, उसको शस्त्र कहते हैं, और फेंक करके मारा जाता है, उसको अस्त्र कहते हैं। ये अस्त्र शस्त्र होता है। बोले कि भीतर मरू ने बाहर, तो पकड़ करके देहली पर लेकर के आए। दिन में मरू ने रात, तो संध्या का समय चुना। और 12 महीनों में किसी में न मरू, तो भगवान ने एक और महीना प्रकट कर दिया, उसको कह दिया पुरुषोत्तम मास, जो 2 साल से एक बार आता है। ये इस अधिक मास की बहुत बड़ी महिमा है। इस पुरुषोत्तम मास में जो 1 महीने का व्रत करता है, भूमि पर शयन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, भगवान के नाम का जप करता है, गीता रामायण का पाठ करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाता है। ये भगवान का ही स्वरूप है पुरुषोत्तम मास। इसलिए बन सके तो 1 महीने का आप अपने घर पे अनुष्ठान करो, स्वयं करो। 1 महीने व्रत रखो, 1 समय भोजन करो, और भोजन में बन सके तो 1 महीने पुरुषोत्तम मास में लहसुन प्याज का परित्याग करो, लहसुन प्याज का उपयोग बंद कर दो, क्योंकि लहसुन प्याज तामसी होता है, ये व्रत को खंडित करता है। भूमि पर शयन करो, धरती पर बिछावना लगा करके धरती पर शयन करो, अपनी वाणी पर संयम रखो, और कुछ ज्यादा नहीं हो तो कम से कम 1 समय घर में गीता का पाठ और रामायण का पाठ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, 15-20 मिनट कीर्तन हो। और सबसे बड़ा काम, यदि आप लोगों को घर में रिद्धि सीधी चाहिए, आप लोग बार बार प्रश्न करते हो महाराज घर में सुख शांति नहीं रहती, जो काम सोचते हैं वो पूरा नहीं होता, बड़ी परेशानी आती है, तो न जाने कहाँ कहाँ हम लोग अपने मन की बातें रखते हैं, फिर बार बार दुख पाते हैं। तो इसका एक ही समाधान है, आप लोग अधिक मास में दीप दान अवश्य करें। मिट्टी के छोटे छोटे दीपक ले आएं, देसी भारतीय देसी गोमाता का घी रखो। यदि देसी गाय का, अमेरिकन जर्सी और भैंस का नहीं, देसी गाय का घी, क्योंकि देवताओं की उपासना में देसी घी काम लिया जाता है।
यदि देसी घी आपके पास उपलब्ध न हो तो तिल का तेल ले आना, तिल का तेल। और फूल बत्ती बनाना, लंबी वाली नहीं, फूल बत्ती बनाना। और एक सूखी तुलसी की लकड़ी अपने पास में घर में रखना, सूखी तुलसी की लकड़ी, उसके आगे थोड़ी सी रुई लगा करके उसको घी में डुबो करके माचिस से उस लकड़ी को जलाओ और उससे फिर दीपक जलाओ। सीधा माचिस से दीपक नहीं जलाना, उस तुलसी की लकड़ी से आप दीप प्रज्वलित करो और उसमें से एक दीपक तुलसी में, एक दीपक पीपल में, एक दीपक गौशाला में, एक दीपक भगवान के मंदिर में, एक दीपक अपने घर के देवालय में, एक दो दीपक घर के दरवाजे पर। ये 1 महीने तक आप नियम से करो। संध्या के समय स्नान करके और दीप दान करो। इस पुरुषोत्तम मास में जो दीप दान करता है वो अपने जीवन की अष्ट सिद्धि 9 निधियों को प्राप्त कर लेता है। और ज्यादा धन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, घर की जो एक नेगेटिव ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए दीप दान आप अवश्य करना। ध्यान इतना रखना, देसी गाय का घी हो, यदि नहीं हो तो तिल का तेल ले आना और तुलसी की सूखी लकड़ी से ही दीपक प्रज्वलित करना। और फिर उसको तुलसी में मिट्टी के 100, 150, 200 दीपक ले आओ, बढ़िया रोज नए दीपक कर दो। 1 महीना का ये बढ़िया नियम आप करो तो घर में खूब मंगल होगा। बताना हमारा काम, करना आप लोगों का काम। समय मिले तो सुबह जल्दी उठ करके घर में ही तीर्थ स्नान करना। एक जुक्ति बताता हूं आपको। सुबह स्नान करते समय 4:30, 5 बजे यदि आप स्नान करो तो नारायण 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 4 बार उच्चारण करके और त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजनम च वासुकिम वंदे क्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम, इस श्लोक को बोल करके यदि आप स्नान करोगे तो रोज तीर्थ प्रयागराज में स्नान करने का पुण्य घर बैठे मिल जाएगा। अपने शास्त्रों में बहुत उपाय बताइए, करने के लिए कोई कमी नहीं है, घर बैठे आनंद ले सकते हो। लेकिन ये सब आलसियों के लिए नहीं है, करना चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ है। तो ब्रह्मानंद जी महाराज करें, धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने झटकी, वो ब्रह्मा नंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। संतों की शरण में, गुरु शरण में जाने से, सत्संग में बैठने से क्या होता है, सिर पर पाप की मटकी जो धरी है वो फूट जाती है, जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए आइए जीवन का आनंद लेने के लिए हम सत्संग का आश्रय लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भरा सत संग